इंसानियत और जुर्म का पूरा नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन कहा हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि गुनाह कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। फिर एनकाउंटर हुआ, फिर ठाए ठाए की आवाज सुनाई दी, फिर बदमाशों का लहू बहा, फिर योगी फोर्स का दबदबा दिखा, फिर मुठभेड़ हुई। यही कहानी है उत्तर प्रदेश की, यही कहानी है योगी फोर्स की, यही कहानी है वो साल 2017 का था, जब योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के अंत के सौगंध खाई थी और सौगंध को निभाने की जिम्मेदारी यूपी पुलिस ने अपने कंधों पर ली थी। आज प्रदेश में यही हो रहा है। योगी फोर्स के कंधे पर कराहते हुए बदमाश ये बताते हैं कि यूपी में अपराध और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई किसी भी कोने में हो, कोई किसी भी गली में हो, कोई किसी गांव में हो, कोई किसी शहर में हो, हर जगह योगी फोर्स जाती है, बदमाशों को ठोक देती है और यूपी में कानून का राज कायम करती है। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी थर थर कांप रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में अब उत्तम प्रदेश बनने की कगार पर अग्रसर है। आज बड़े हो छोटे हों, माफिया हों, यूपी पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। आज बड़े से बड़ा अपराधी थाने में कह रहा है, साहब माफ कर दीजिए, दुनिया में वो चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स का खौफ कायम है। क्योंकि अगर यूपी में रहना है तो फिर बदमाशों को कायदे में रहना होगा। अगर यूपी में बदमाशी दिखाई तो फिर इलाज पक्का है। आखिर यूपी में कहां-कहां योगी फोर्स ने बदमाशों को ठोक दिया। गुनाह की इस काली कहानी में हम आपको दिखाएंगे कैसे बदमाश उत्तर प्रदेश में थर-थर कांप रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। गोलियों की तड़तड़ाहट से यूपी के कई शहर गूंजे, कई सड़कें अपराधियों के खून से लाल हुई। एक बार योगी फोर्स ने अपराध को अंजाम देने वालों का तगड़ा इलाज किया है। कहीं रेप के आरोपियों को सबक सिखाया गया, कहीं हत्यारों पर शिकंजा कसा गया और इन सभी कार्रवाई से योगी फोर्स ने कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को बता दिया। योगी फोर्स ने समझा दिया कि नहीं सुधरोगे तो सुधार दिए जाओगे। तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं, जहां सुबह की पहली किरण के साथ यूपी पुलिस और बदमाशों के बीच उस वक्त मुठभेड़ हो गई जब एक अपराधी अपनी पत्नी के साथ पंजाब में किसी बड़े अपराधी को कस्टडी से छुड़ाने के लिए जा रहा था। लेकिन उसे पता नहीं था कि अगले ही मोड़ पर योगी की फोर्स सारे इंतजाम के साथ इंतजार कर रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने संधावली अंडरपास के पास चेकिंग शुरू की। तभी अपराधी विवेक ने पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश की तो कुछ दूरी पर उसकी बाइक फिसल कर गिर गई और उसने पुलिस को करीब आते देखा, फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की, उसे घायल कर दिया। इसके बाद पुलिस ने विवेक को हिरासत में लेकर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और उसके कब्जे से एक पिस्टल, 32 बोर कारतूस, मिर्ची पाउडर और एक बाइक बरामद कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
कहने पर जो उसमें पुलिस बदमाश था उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा के प्रयास में जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जो पुलिस बदमाश था उसके पैर में गोली लगी। इनके पास से एक 12 बोर का पिस्टल, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल बिना नंबर का और एक बैग मिला जिसमें लाल मिर्च पाउडर मिली है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये पंजाब किसी बड़े अपराधी को छुड़ाने के नियत से ये तैयार होकर जा रहे थे। बहरहाल पुलिस ने उन्हें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कच्ची सड़क पर पड़ी ये पिस्टल और बाइक इस बात की तस्दीक कर रही है योगी राज में अपराध को अंजाम देने के बाद ज्यादा दिन तक बच नहीं पाओगे। एक न एक दिन योगी फोर्स के हत्थे जरूर चढ़ जाओगे। कुछ ऐसी ही तस्वीर आगरा से सामने आई है, जहां पर दो अलग अलग इलाकों में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। तो पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि अगली बार किसी अपराध को अंजाम देने से पहले ये अपराधी 1000 बार सोचेंगे। थाना शाहगंज में एक शाती चोर और उसके साथी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, तो पुलिस ने भी एक गोली से बता दिया कि योगी फोर्स से पंगा कितना महंगा पड़ेगा। कार्रवाई के दौरान शाती चोर विष्णु पकड़ा गया, लेकिन उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। कुछ इसी तरीके से सैया इलाके में भी योगी फोर्स ने अपराधियों का इलाज किया। फाइनेंस कर्मी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन किसी तरह उसके दो साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों जगह हुई मुठभेड़ में अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पथौली के पास चेकिंग की जा रही थी, जहां दो संदिग्ध बाइक सवारों को जब रुकवाया गया तो वो सरिता धाम कॉलोनी की ओर भागे। जब उनका पीछा किया गया तो उसमें एक बाइक सवार के द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। दूसरे मोटरसाइकिल सवार का पीछा किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने अपना नाम विष्णु बताया, जो कि एक मोटरसाइकिल चोर है। इसने 7 से 8 मोटरसाइकिल चोरी की है। इसको एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। बाद इलाज इससे और पूछताछ की जाएगी। शामली में भी योगी फोर्स का ऑपरेशन लगना जारी है, इसलिए अपराधियों में खौफ भारी है। कुछ बदमाशों ने एक महिला के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया, तो यूपी पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही चारों हैवानों को धर दबोचा। पुलिस की इस कार्रवाई से उस वक्त हड़कंप मच गया जब थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार शर्मा की टीम बलवंती देवी कन्या इंटर कॉलेज के पास चेकिंग कर रही थी। इनमें 3 आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाशों को उपचार के लिए ले जाया गया। पकड़े गए बदमाश महिला के साथ गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे थे। फोरेंसिक टीम के साथ उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। चेकिंग के दौरान 2 बाइक पर सवार 5 लोगों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया, तो बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फिर क्या था, पुलिस ने भी कार्रवाई में 3 बदमाशों को खुद घायल कर दिया, जबकि एक बदमाश को भागते समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने अवैध असलहा और 2 बाइक बरामद किए हैं। 22/29 की देर रात में एक महिला के साथ कुछ लोगों के द्वारा रेप किया गया था, जिसमें 6 अभियुक्त प्रकाश में आए थे। कल 4 अभियुक्तों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें वो घायल हुए थे 3 अभियुक्त, जिनको सीएससी में भर्ती कराया गया था। ये चौथा था जो फरार था और इसकी घेराबंदी के प्रयास किए जा रहे थे। टीमें हमारी लगी हुई थी। इस पर 25,000 का पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम भी घोषित किया गया था। आज जानकारी प्राप्त हुई पुलिस टीम को कि ये कराना से ये हरियाणा जाने की फिराक में अभियुक्त है और पैदल ही जा रहा है। इसकी सूचना पे हमारी टीम ने घेराबंदी जब करी है तो पुलिस के ऊपर इसने फायर किया। पुलिस ने जब गोली चलाई है, इसको चोट लगी है पैर में, हालत सामान्य है, इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसका नाम है अभियुक्त एहसान उर्फ आमिर पुत्र नसीम। ये माता खेड़ी, ये सहारनपुर का है। इसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है सीएससी ऊन में, जिसकी हालत सामान्य है। सेठ विवेचना योगी फोर्स के एक्शन की एक तस्वीर बरेली से सामने आई है, जहां पुलिस और एक हत्यारे के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसने और किसी को नहीं बल्कि अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतारा था। लेकिन आज ये हत्यारा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और पुलिस की कार्रवाई के बाद घायल
हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। मुठभेड़ के दौरान हत्यारे आमिर के पास से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया है। 31/5/2025 को थाना बरादरी के मोहल्ला कांकर टोला से एक व्यक्ति के चाकू लगकर घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। घायल होने वाले व्यक्ति का नाम अरशद और घायल करने वाले व्यक्ति का नाम आमिर पुत्र जलील, जो इसका पड़ोसी ही है। घायल अवस्था में अरशद को अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में मुकदमा संख्या 554/25 पंजीकृत कराया गया। आरोपी आमिर की तलाश की जा रही थी। सूचना मिली कि आमिर आला कत्ल को छुपाने की फिराक में था। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करी, जिसे देखकर आमिर ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ कार्रवाई की, जिसमें अभियुक्त आमिर के बाएं घुटने के पास गोली लगी है। अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है और उसके पास से एक 315 बोर तमंचा और आला कत्ल चाकू बरामद हुए हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की करते हैं। यहाँ पर गाजीपुर के कल्याण अपार्टमेंट के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, लेकिन बदमाश ने पुलिस के सामने कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये सारी हथकंडे धरे के धरे रह गए। मॉर्निंग में 30 मई 2025 को जो हमारी गाजीपुर की पुलिस है, इसके द्वारा सघन चेकिंग अभियान संदिग्ध व्यक्तियों का चलाया जा रहा था। इसी में ए ब्लॉक आम्रपाली की तरफ से जब चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की सफ़ेद रंग की गाड़ी एसएचओ गाजीपुर की टीम को आती हुई दिखी, तो उन्होंने उसे रोक के पूछताछ करने के लिए रोकने का प्रयास किया। इस पे वाहन चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी को आगे बढ़ाया गया और पुलिस टीम ने इसका पीछा किया। जब पुलिस टीम ने इसका पीछा किया तो गाड़ी बेलगाम होकर एक जगह टकरा गई और इसका चालक ने उतरकर पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ सिखलाई तरीके से इन पर फायर किया गया, जिसमें जो संदिग्ध व्यक्ति था उसके पैर पर गोली लगी। योगी फोर्स की गोली अपराधियों पर कानपुर में भी बरसी। यहाँ भी पुलिस की कार्रवाई में अपराधी दहशत में हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी वारदात को अंजाम दिया तो अगला नंबर उनका ही होगा। अमराहट के सेहुरा गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, तो अपनी जान बचाकर भागने के लिए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन योगी फोर्स ने किसी भी अपराधी को छोड़ती नहीं है। लिहाजा जवाबी कार्रवाई में ट्रक ड्राइवर के हत्यारे को अपनी गोलियों से घायल कर दिया। 22 तारीख को थाना अमरहट के सिवरा में एक कंटेनर में टायर में आग लगाई गई थी, ये आप लोग जानते हैं, और ये बहुत बड़ी गंभीर घटना थी और इसके वर्कआउट करने में लगातार पुलिस प्रयासरत थी। आज मुखबिर को यह सूचना मिली कि वहाँ पर 2 व्यक्ति टायर को हटाने के फिराक में हैं और इस पे जो है पुलिस ने उनका पीछा किया और वो भागे और उन्होंने पुलिस पर भी फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए उन पर फायर किया और ये मुठभेड़ हुई और दोनों के पैर में गोली लगी और पूछताछ पे उन्होंने इस घटना में जो ड्राइवर था उसकी हत्या को स्वीकार किया है, उसको जलाने को स्वीकार किया है। शेष जो है कार्रवाई पूछताछ की जा रही है। लगातार हो रही मुठभेड़ से एक बात साफ है, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। पुलिस की सक्रियता से अपराधियों में खौफ का माहौल है। साथ ही फोर्स की इस कार्रवाई से ये तो साफ है कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों की कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मासूम सी बच्ची जो हवस के भूखे भेड़ियों के निशाने पर थी, जिस पर दरिंदों की डर्टी नजर थी, जिसके साथ वो करने की साजिश थी, लेकिन इस बार दरिंदों को वो करने का मौका नहीं मिला। लेकिन सवाल ये कि आखिर हमारे समाज में ऐसे कितने हवस के भूखे भेड़िए हैं, आखिर कितने ऐसे शैतान हैं हमारे आसपास घूम रहे हैं। आपको सावधान करने की जरूरत है। मैं सौरभ त्रिपाठी इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा वो कौन है दरिंदा जिनके निशाने पर एक मासूम थी। आखिरकार बेटियों को कैसे रखना है सुरक्षित, ये रिपोर्ट देखिए और रहिए सावधान। वो मासूम सी नाजुक बच्ची
एक आंगन की कली वो, माँ बाप की आंख का तारा अरमानों से पली है। के बहाने पहले घर पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन जब मासूम के साथ कुछ मासूम को खतरा महसूस हुआ तो उसने जोर से चीखा, चिल्लाया, आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुनने के बाद में जो पड़ोसी थे वह घर पहुंचे और आरोपित के पंजे से मासूम को बचाया, जिससे घबरा कर आरोपित जो है एक कमरे के अंदर बंद हो गया, जिसकी सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी और मौके पर पीआरवी वैन पहुंची। हालांकि पूरे पड़ोस जो पड़ोसी थे उनमें इस घटना को लेकर काफ़ी आक्रोश नजर आया और उनका कहना था कि जिस तरीके से पड़ोसी आरोपित ने एक छोटी बच्ची के साथ इतनी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, उसके खिलाफ कानून से जो कार्रवाई हो सकती है वो तो की जाए, लेकिन सरकार को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, इनके साथ कोई भी आकर खिलवाड़ ना करे, इनकी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। ऐसे में इस मामले को लेकर तमाम जो संगठन है, जो बच्ची के माँ बाप हैं और जो उनके पड़ोसी हैं, उन्होंने इस आरोपित युवक पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। घर में पत्नी और बाहर माशुका। घर और बाहर वाली के चक्रव्यूह में फंसे बीजेपी नेता के सुपुत्र, वो जब घर से बाहर जाता तो शुरू होता है हवस का नंगा नाच। बात यहां से शुरू होती है, जिन पलों को लोग अकेले में गुजारते हैं वो उसे मोबाइल के कैमरे में कैद करता है। और जब पहुंचता था तो पत्नी को घर पहुंचने के बाद वो हसीन रंगीन पलों की पूरी फिल्म दिखाता था। देखने दिखाने की कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पूरे बीजेपी नेता के सुपुत्र के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 130 से ज्यादा कुकर्मों के किस्से इंटरनेट की दुनिया में वायरल हो रहे थे और मशहूर हो गया वो अय्यास। मैं सौरभ त्रिपाठी बंद कमरे की वो डर्टी पिक्चर और बीजेपी नेता के डर्टी किस्से आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे ये रंगरलिया मनाता था, कैसे ये हवस का भूखा भेड़िया समाज को बदनाम करने का, कालिख पोतने का काम करता था। गुनाह की ये कहानी देखिए, अय्याशी फुल मस्ती में मशगूल। ये अय्याश, ये अश्लीलता, ये सारी हदों को पार करने वाली तस्वीरें यूपी के मैनपुरी की हैं। एक बिगड़ैल नेता का बेटा जो खुलेआम अय्याशी कर रहा है, जो खुलेआम गंदा काम कर रहा है। दरअसल बीजेपी नेताओं की अश्लीलता भरे वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। कभी हाईवे पर अश्लीलता होती है तो कभी बंद कमरे में डर्टी वर्क किया जाता है। इस बार तो साहब सारी हदें ही पार हो गई, क्योंकि बीजेपी महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष सीमा गुप्ता के सुपुत्र ने इस बार कांड किया है। अय्याश का नाम है शुभम, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। साहब की शादी 2021 में हो चुकी है, लेकिन आपत्तिजनक वाली स्थिति वाली तस्वीरें ये बता रही है कि साहबजादे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। क्या है पूरा मामला? शुभम गुप्ता की पत्नी ने ये आरोप लगाया है कि उसे ससुराल वालों की ओर से अतिरिक्त दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसने अपने पति पर दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध और अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि शादी के बाद से ही पति उसका मानसिक शोषण करता रहा और वीडियो दिखाकर उसे डराता था। पीड़िता का ये भी कहना है कि उसका पति अक्सर कहता था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरी माँ बीजेपी की बड़ी नेता है। तो वहीं शीतल विवाहिता का क्या कुछ कहना है, सुनिए।
मेरे साथ मेरे ससुराल वाले पूरा परिवार मिलकर मुझे मारपीट करता है, मुझे दही के लिए प्रताड़ित करता है और मुझे बहुत बुरी तरीके से भूखा प्यासा सब रखा है। 15-20 दिन हो गए, खाना तक नहीं दिया। कमरे में बंद, कहीं भी जाते हैं कमरे में बंद करके जाते हैं, पूरे घर में ताला लगा के जाते हैं। हर तरीके से मैं कोई भी, जहाँ तक कि एक शैम्पू भी अगर मुझे चाहिए होता है वो भी मांगना पड़ता है और उसके लिए भी मुझे ताने दिया जाता है कि तेरे बाप के घर से नहीं आई है शैम्पू के पाउच। ना मुझे टीवी चलाने, मुझे कुछ भी चीज़ यूज़ करने नहीं जाता। पूरा घर नीचे एसी में सोता है, पति सास ससुर नंद सब एसी में नीचे सोते हैं, मुझे ऊपर कमरे में ज़मीन पे सुलाया जाता है। छत में से पंखा लगाया कहा जाता है तेरे घर से कुछ नहीं आया, तुझे किसी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कुछ चीज छूने का अधिकार नहीं है। फिलहाल सूत्रों की माने तो बीजेपी नेत्री के बेटे के तकरीबन 130 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें वो लगभग महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। लेकिन इस वीडियो में जो महिला शुभम गुप्ता के साथ दिखाई दे रही है वो मुख्य शहर की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बोनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। हर गुनहगार को होगा पर्दाफाश। डर के साए में अपराधी, गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत।